कुछ होता है, मैं शायद आप कुछ कॉम्प्लिकेट करें, तो करण जौहर ने कहा कि नहीं भैया हमको यही चाहिए। पिक्चर लिख रहे थे पहले जावेद साहब, तो मैंने फिर वो लिखा। तुम पास आए यूं आज मुस्कुराए। मैंने सुना कुछ कुछ होता है, मैं शायद आप कुछ कॉम्प्लिकेट करें, तो करण जौहर ने कहा कि नहीं भैया हमको यही चाहिए। नहीं, उसका कारण था ना बेटा, क्योंकि वो पिक्चर लिख रहे थे पहले जावेद साहब। अच्छा। और जावेद साहब क्या हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद यार, वो जावेद साहब ने गाना उसमें लिखा भी है जिसमें उनका नाम नहीं गया है। कौन सा गाना? वो कोई मिल गया। अच्छा। बाद में उस पर उन्होंने मेरा गाना नाम डाल दिया और मैं इतनी बार मना किया, इन लोगों ने वो नाम हटाया ही तक नहीं। तो जब वो वहाँ से लौटा मेरे पास, जब जावेद साहब ने शायद पिक्चर इसलिए छोड़ी थी कि वो टाइटल उनको पसंद नहीं था। कुछ कुछ होता है। हाँ, तो उन्होंने बोला यार इतनी अच्छी कहानी है, क्या टाइटल तुमने रखा है। तो जब मेरे पास आई, सब बड़े आदमी ये भी होता है, देखिए एक आदमी होगा जो काम नहीं पा रहा, हाँ। एक आदमी जो इसलिए छोड़ दे रहा है कि पिक्चर अच्छी है, हाँ। हीरो हीरोइन अच्छा है, हमको नाम नहीं नहीं पसंद। भाई, ये लोग अपनी तरह से काम करने वाले लोग हैं। गजब। तो मैंने बोला कि यार ये गया था वहाँ, तो इसके दिमाग में कुछ शायरी वारी होगी ज़्यादा, तो मैंने कुछ लिख के उसको दिया। तो मुझे बोला सर हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आप जो लिखते हो ना सिंपल, वैसा लिख दीजिए। तो मैंने फिर वो लिखा, तुम पास आए यूं आज यूँ मुस्कुराए। मुस्कुराए तुमने नजर। अच्छा, और लिख के मेरी देखी, मेरी शिद्दत देखो कि जब मैंने उसको सुनाया, मैंने बोला देख करण तुझे पसंद तो आ गया, बट यार लगता है कि मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। बोला सर हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इससे बेटर और इसका वर्स्ट कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे, उस दिन मुझे लगा कि ये डायरेक्टर बहुत बड़ा बनेगा। इसका कन्विक्शन जो था वो, उसके साथ मैंने 2 इतनी बड़ी फिल्में की, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम। जब मैं शावा शावा लिख रहा था, ऐसा मतलब जतिन ललित की हालत हो गई कि यार कैसे हारमोनी, इतने 3 जनरेशन के सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, क्या हम क्या ट्यून इनको दें, क्या बनाएं। मैंने यार तुम घबराओ मत, ये आदमी का विज़न बड़ा क्लियर है, इसको फॉलो करते। मैं पड़ गया उसके पीछे। मैंने बोला करण देख, अब वो गाने में बोल रहा, बच्चन साहब भी गाएंगे, शाहरुख भी गाएगा, ऋतिक भी गाएगा, काजोल भी गाएगी, करीना। अरे मैंने बोला मेरे भाई ये इतने सारे कैरेक्टर है। बोला सर आप कुछ मत करो प्लीज़, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना कि इसका ये थॉट है। काजोल अपने पिता के साथ तो टेरेस पे गाना गा रही, वहाँ से आएगी और वो कबूल है करके। अब मैंने बोला बस कुछ मत करो, ये जो बोल रहा है वो लिख दो। और मैंने पूरी पिक्चर लिख दी शुभांकर। मुझे कहीं इतनी भी टीस नहीं हुई कि यार तकलीफ़ हो रही, यार इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे गए। उसका एक बड़ा कमाल का किस्सा बताता हूँ। शावा शावा, आदेश श्रीवास्तव का म्यूज़िक, और उसी डर की वजह से जतिन ललित से वो पिक्चर नहीं ही हुई फाइनली। तो इतने सारे 2-2 3-3 कंपोज़र उसमें आ गए। तो बच्चन साहब ने मुझे बुलवाया कि भैया काम करिए, ये गाना जो है ना आप सोलो लिख दीजिए। अरे मतलब दादा इसमें तो उसने बोला कि इतने लोग गाएंगे। अरे नहीं उसको ससुरे को ठीक करता हूँ, आप लिख दीजिए, मैं उसको कन्विंस करूँगा। हम बोला ठीक है भाई। मैंने लिख दिया। अब सिटिंग है, ये अमिताभ बच्चन, ये करण जौहर, ये जतिन, आदेश श्रीवास्तव और ये मैं। तो आदेश ने सुनाना शुरू किया जब मैंने सोलो, तो करण मुस्कुराया। बोला समीर साहब, वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ कि समीर साहब ये क्या है, मैंने आपको बोला था इतने। अच्छा दादा कुछ नहीं बोल रहे ना, बच्चन साहब चुपचाप बैठे हो। तो मैंने बोला करण नहीं, मैंने उसी तरह से मैं लिख रहा था, दादा ने बोला कि भाई इसमें उनको सोलो गाना कर। तब हंसा था, उसको लगा कि अच्छा गोट यहाँ फंसी हुई है। तब उसने उनकी तरफ मुंह करके बोला कि अंकल आपको पता है ना इस पिक्चर में आपका रोल क्या है। जनाब क्या बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पता है। बोले मैं एक आपको विजुअल देता हूँ, अगर आप मुझे कन्विंस कर दो मैं ये गाना कर दूँगा। बोले बोल क्या है। बोले आप इमेजिन आपका एक इसमें रोल है कि यू आर टाइकून, एक इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना रिच आदमी है। आप इमेजिन करिए कि धीरू भाई अंबानी ने एक पार्टी दी है, उसमें बजाज भी आए हैं, उसमें टाटा भी आए हैं, सारी दुनिया आई, और पता चला धीरू भाई अंबानी बीच में खड़े होकर नाच रहे हैं और लोग देख रहे हैं, कैसा लगेगा बिजोली। तो बोले हाँ यार कुछ अजीब लग रहा है, पंडित जी काम करिए इसको यार हटाइए, अब जो इसके जो बोल रहा है वैसे ही। अरे मैंने बोला यार अब मुझे फिर फंसा है, और फिर मैं वो गाना पूरा मैंने लिखा।
तो ऐसे ऐसे किस्से होते रहते हैं ना। तो वो गाना, और जब वो गाना चल गया और जब लोग आके मुझे कहने लगे कि सर क्या आपने वो लाइन लिखी है कि तुम पास आए यूँ, अरे हमने बोला यार अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को। बड़े मियाँ छोटे मियाँ बागबान भी आपने लिखी है ना सर? जी जी जी। हाँ, बागबान के गाने बड़े चले थे। बागबान का भी बड़ा कमाल का, एक बहुत कमाल आदेश का श्रीवास्तव केस है। अगेन। हाँ? आदेश। आदेश श्रीवास्तव, ये पिक्चर भी जावेद साहब कर रहे थे और आदेश का ही म्यूजिक था, मगर वो पिक्चर भी उन्होंने छोड़ दी थी। तब बुलावा मेरे पास आया और एक इसमें कौन कौन से गाने सर आपके थे बागबान में? हैं? बागबान में कौन कौन से गाने थे? एक तो चली 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 चली, फिर चली चली, फिर वो मैं यहाँ तुम वहाँ। यही मैं सुना था कि क्या खूबसूरत गाना। उसका मैं क्या यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। उसका कमाल किस्सा हुआ, क्योंकि बी आर चोपड़ा साहब बहुत एल्डरली हो गए, मतलब 90 के ऊपर उनकी एज हो गई थी। और इस गाने के लिखने के कुछ दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और वो मियाँ बीबी का ऐसा कमाल की बॉन्डिंग थी ना, तो वो कम उनको सुनाई कम देता था। तो जब मैं लिख के लेके जाता था तो रवि जी मुझे ले आते थे और सुनते थे मुखड़ा। तो उस दिन जब मैं बैठा उनके सामने, मैं, आदेश, म्यूजिशियन सब लोग, उनके घर पर ही सिटिंग होती थी। बोले बोल बेटा क्या लिखा है। तो मैंने पहली लाइन सुनाई कि अंकल बोलता है कि मैं यहाँ तू वहाँ। तो उनका रिएक्शन को अजीब आया कि यार बड़ा बहुत सिंपल बात कर रहा, मैं यहाँ तू वहाँ। फिर जब मैंने दूसरी लाइन कहा ना कि मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, रोने लगे। वो अब मेरा हाथ पकड़ लिए कि अरे तूने तो मेरी ज़िंदगी लिख दी यार। मुझे उनको अपनी बीबी की ऐसी याद आई ना कि यार ये तो पूरी लाइन मेरी बीबी की और हमारी कहानी पे जाती है। बस उन्होंने बोला बेटा अब मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है, अब तू लिख डाल पूरा गाना, हो गया गाना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ काम करके, यश चोपड़ा के साथ, बी आर चोपड़ा के साथ बहुत कुछ सीखा है मैंने शुभांकर। ये लोग जितने बड़े लोगों के साथ काम करो ना, उतना काम करना आसान है, क्योंकि इनका विज़न और इनको ये पता होता है कि इनको चाहिए क्या। वो डेविड धवन जैसे लोगों के साथ जब आप काम करते हो ना, तो जो मुसीबत होती है ना, कमाल का। आँख लड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा। अच्छा, वो ऐसा आदमी है कि वो मैं जाऊँगा नॉर्मल, कोई बोले सिचुएशन क्या होती है यार, तू मुझे हिट गाना दे दे, मुझे सारे आइटम गाने चाहिए, मुझे रोमांटिक गाना सुनाना ही मत, मुझे बिल्कुल उनके तो हाँ, उनके तो वही आते गाने। और वही सारा। अब एक गाना था, तुमको याद होगा, मैंने उसको मुखड़ा सुनाया, बोला बस ये गाना तो मुझे दे दे यार, हीरो नंबर 1। मतलब डेविड ये तेरी पिक्चर में जाएगा नहीं मुखड़ा, क्योंकि मुखड़ा पिक्चर की सिचुएशन के हिसाब से गलत है। क्यों, क्या गलत है? मैंने बोला जो मैंने लिखा वो पिक्चर में है ही नहीं है। तो बोला तू छोड़ ना यार से। अरे मैंने बोला तुझे छोड़ दूँ, मुझे लोग गाली देंगे कि समीर पागल हो, क्या लिख रहा भाई। तो बोला तू बता। तो मैंने उसको सुनाया कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, और पिक्चर में बाप है ही नहीं है। तो अरे मैंने बोला लोग बोलेंगे क्यों गा रहा है। बोले तू मेरी बात याद रख, ये गाना होगा सुपर हिट, और तुझसे कभी भी अगर कोई पूछेगा ना तो तुम मुझे बोलना कि देख अब तेरी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा डेविड। और आज तक शुभांकर सचमुच किसी ने नहीं मुझसे पूछा कि भाई उस पिक्चर में उसका बाप तो है ही नहीं है, आपने लिखा कैसे। जब कोई चीज़ चल जाती है ना तो उसमें सब अच्छाई दिखने लगती है। कि वो एक बड़ी कमाल की बात है कि आदमी की खामी में भी खूबी नज़र आती है, जब वक्त सही आ जाता है हर बात सही हो जाती है। 100%। यही है जीवन का सबसे बड़ा फंडा, यही है सबसे बड़ी फिलॉसफी, यही। और जब वक्त खराब हो तो हर चीज़ खराब हो, आओ गालिब का शेर सुनाओ, लोग उठा के फेंक देंगे कि क्या लिख के लाए हो यार। ये हुआ कभी आपके साथ कि बहुत अच्छा लिखा हो कुछ और ले गए हो, कोई कहा कि क्या कूड़ा लिख के लाए हो? बहुत बार, एक दो बार नहीं, ये तो होता ही रहता है, रेगुलर प्रैक्टिस है। अरे सर क्या लिख दिया यार। अच्छा, कभी कुछ ऐसे ही लिख के ले जाओ कि यार अभी आजिज़ हो गए, चलो कुछ लिख के, जैसे सुनेंगे अरे सर क्या लिख दिया है आपने यार। मुझे खुद हैरानगी होती है कि अब किससे, फिर छोड़ ही दिया डिस्कस करना। फिर उन बातों का कभी मैं बुरा भी नहीं मानता कि मारो गोली यार।